नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 90% लोगों को ये पता नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म टिकट जीएसटी के दायरे में था और अब रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट जीएसटी से मुक्त होगा। कैंपस के बाहर हॉस्टल पर भी होगी छूट। जी हां, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से मुक्त हो गया है। अभी तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो गरीबों का या जो भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता था उनको टिकट लगता था वह मुक्त हो गया जीएसटी से। राजस्थान की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से बनाई गई गांधी वाटिका ट्रस्ट को खत्म करेगी और इसकी संपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन का जिम्मा खुद संभालेगी। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों की घोषणाओं एवं कार्यों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने इसकी सिफारिश का फैसला किया है। इसके लिए सरकार को पिछली सरकार की ओर से लाए गए गांधी वाटिका ट्रस्ट जयपुर अधिनियम 2023 को वापस लेना होगा। कैबिनेट में मोहर लगते ही सरकार की ओर से सदन में ये कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुछ सालों में शहरीकरण के कारण पक्के मकानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में भूकंप से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जयपुर से अच्छी खबर। एमएनआईटी ने 3 मंजिला इमारत पर 2 बार भूकंप का परफॉर्मेंस टेस्ट किया है। टेस्ट में इमारत सुरक्षित रही। एमएनआईटी देश का पहला शैक्षणिक संस्थान है जिसने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। एक्सपर्ट्स ने परीक्षण से पता लगाया कि भूकंप के झटके से बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा सबसे पहले और ज्यादा प्रभावित होगा। बिल्डिंग को टेस्ट करने की सुविधा आईआईटी कानपुर व CSIR CBRI रुड़की में भी है, लेकिन 3 मंजिला इमारत को जयपुर में ही टेस्ट किया गया। जयपुर के सांगनेर गेट स्थित महिला चिकित्सालय में शनिवार सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल की फर्स्ट फ्लोर पर बनी लैब में आग लगी और दूसरी तीसरी मंजिल तक धुआं हो गया। 2 दिन झमाझम बारिश के बाद तीसरे दिन राजस्थान में मौसम सामान्य रहा। आंशिक बादल छाए रहने के साथ दिन भर धूप खिली। हालांकि हवा चलने और तापमान सामान्य से नीचे रहने से गर्मी का असर कम रहा। जयपुर शहर में लगातार खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई से मिलावटियों में खलबली मची है। कई नामी रेस्टोरेंट के बाद नामी मॉल्स में भी घी सहित अन्य मिलावटी सामान मिल रहा है। पिछले 2-3 दिन से शहर के कई मॉल्स में कार्रवाई की गई जिसमें हजारों लीटर नकली घी मिला। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि शनिवार को चिकित्सा विभाग की टीम के साथ कई जगह चेकिंग की गई। टाइटन मॉल पर 2 लीटर नकली सरस घी पकड़ा और सीज किया गया। फूड विभाग की टीम के साथ सरस डेयरी के भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और अन्य घी की जांच की। आपको अभी भी वक्त है कि डर किसी और का दिखाया जा रहा है, जबकि आप डरे आने वाले समय में कैंसर की बीमारी से, बीपी की बीमारी से और शुगर की बीमारी से। क्योंकि अगर आप नकली घी खाएंगे, नकली मिलावटी सामान खाएंगे, नकली पनीर खाएंगे तो आप और आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे किस तरह से सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए डरे उन चीजों से जो आपके शरीर में जा रहा है। गर्मियों में ट्रेन में यात्रियों को खान-पान से लेकर कंफर्म सीट होने के बाद भी सीट पर बैठने को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में इन दिनों यात्री रेलवे से ट्रेन के अंदर साफ सफाई नहीं होने, खाने की गुणवत्ता और कंफर्म टिकट होने के बाद भी सीट नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसे में जीएम ने रणथंभौर एक्सप्रेस में सफर किया। यात्री बोले टिकट कंफर्म लेकिन सीट नहीं। अक्षर योग केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 5 नए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा। हजारों योग साधकों, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उत्साही लोगों ने बेंगलुरु स्थित अक्षर योग केंद्र में आयोजित योग कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए नौकासन, बोट पोज, कार्डियासन, सागा कोडियन आसन, चक्रासन, व्हील पोस्चर, नटराजासन, लॉर्ड शिवा पोज और सूर्य नमस्कार सन सैल्यूटेशन सहित कुल 7 योगासनों में प्रतिभाग किया। हिमालय सिद्ध योगी अक्षर ने बताया कि इन 5 आसनों में गिनीज बुक रिकॉर्ड बना। शेष 2 आसनों में पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और रिजल्ट का इंतजार है। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना, एनसीसी, वायुसेना, कर्नाटक राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ साथ दिव्यांगों, अनाथालयों के बच्चों और व्यवसाय और कारपोरेट समुदाय के सदस्यों सहित 3000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री राम सेवा संगम समिति की ओर से सामाजिक सुधार के लिए अभियान चलाकर लोगों को कई साल से जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्लास्टिक मुक्त, यातायात नियमों का पालन, भिक्षावृत्ति को मिटाना, साक्षरता व लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे कई संदेशों को लेकर रविवार को केसरिया दौड़ का आयोजन किया गया।
ये दौड़ सुबह 5:30 बजे भृगुपथ से शुरू होकर जो सिटी पार्क वीटी रोड मानसरोवर पर इसका समापन हुआ। मस्ती की पाठशाला की डायरेक्टर मीनाक्षी श्रीवास्तव ने बताया कि केसरिया दौड़ में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हुए, इसके लिए शहर में जगह जगह प्रचार प्रसार किया गया। जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल ने भी सभी व्यापारियों से केसरिया दौड़ में जुड़ने की अपील की है। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा नेहरू नगर और शहर की अन्य समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के सहयोग से रविवार यानी आज आदर्श नगर के सूरज मैदान में कीर्तन दरबार सजेगा। कीर्तन के लिए शनिवार को भाई गुरप्रीत सिंह रिंकूवीर जयपुर आए हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शनिवार को शहर के मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी और राधा रानी का एक साथ जुगल अभिषेक किया गया। साल में केवल एक बार ही होने वाले ज्येष्ठ अभिषेक का दर्शन करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में हुए ज्येष्ठ अभिषेक के दौरान ठाकुर जी और राधा जी की सफेद सूती पोशाक धारण करवाने के साथ ही ज्येष्ठ अभिषेक का पुष्प श्रृंगार किया गया। चांदी के शंख में जल भरकर अभिषेक शुरू किया गया। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अंदर खाने मंथन और तैयारी शुरू कर दी है। 3 जुलाई से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के साथ ही जनता के मुद्दे प्रमुखता से उठाने का प्लान है। शुक्रवार को राज्य के 20 जिलों से 50 से अधिक विधायक पूर्व विधायक नीट धांधली के विरोध में धरने पर पहुंचे। इसके बाद पीसीसी चीफ डोटासरा ने एक एक करके कई नेताओं से बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आदि ने अलग अलग मंत्रणा शुरू कर दी है। दौसा, झुंझुनू, खीवसर, देवली, उनियारा और 84 सीटों पर उपचुनाव के लिए बिजली पानी संकट, किसानों और रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता देने का प्लान है। पार्टी का मानना है कि मुद्दे चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा की ओर से रविवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 23 जून से 6 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में वृक्षारोपण किया जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर रविवार यानी आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में अभियान की शुरुआत सुबह 11 बजे की जाएगी। कार्यक्रम का आगाज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर करेंगे। भाजपा की ओर से डॉक्टर मुखर्जी के स्मरणों को आम जन तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को भजनलाल सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य के युवा चिंता न करें, सरकार बेटियों के साथ ही उन्हें भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर उपलब्ध करवाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को बराबर के अधिकार और अवसर मिलना आवश्यक है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से आदिवासियों के धर्म पर दिए बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और दिलावर से इस्तीफे की मांग की। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हाथ में मदन दिलावर का पुतला लिए और शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मदन दिलावर इस्तीफा दो और मदन दिलावर माफी मांगो जैसे नारे लगाते हुए राजस्थान विधानसभा के जनपथ वाले गेट के सामने पहुंचे और पुतला दहन किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी ने बताया कि एनएसयूआई शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों पर दिए गए बयान का विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वह शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगे, दिलावर माफी मांगे। उन्होंने कहा कि ये सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर भाजपा ने या शिक्षा मंत्री ने जल्द माफी नहीं मांगी तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। इस दौरान मनमोहन शर्मा, मेघराज गुर्जर, किशोर चौधरी, अभिषेक चौधरी, शिवराज पचेरवाल, आमिर खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछली कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर भाजपा सरकार में बड़ी कसरत की जा रही है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को बंद करने की तैयारी है। इसकी जगह पर भाजपा सरकार अब नई स्वास्थ्य योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना का फैसला भी रिव्यू में लेते हुए कैबिनेट सब कैबिनेट में नए सिरे से लाने पर राय बनी है। चिरंजीवी योजना पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभर कर सामने आई थी। इसमें कोई कमी है तो इसको सुधारा जाए, बल्कि इसको बंद करने के बजाय इसी में सुधार की जरूरत हो सकती है। लेकिन इसको बंद करके एक नई बीमा योजना लाने का क्या तुक हो सकता है, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने नई योजना का प्रपोजल रखा जाएगा और फिर बजट में नई घोषणा हो सकती है। 6 माह में ही पिछली सरकार की 13वीं योजना का नाम बदलने या बंद करने की तैयारी है। नई योजना में 25 लाख तक का फ्री इलाज नहीं होगा।
मेघा रे मेघा, मैं जो तुम संग ए जिंदगी, गले लगा ले जैसे सुपरहिट गानों ने जयपुराइट्स को झूमने पर मजबूर कर दिया। मौका था मजरी फाउंडेशन की ओर से शनिवार को प्रेस क्लब ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम गीत मेरे मीत का। कार्यक्रम की संयोजिका और गायिका रश्मि बालोदिया ने बताया कि संगीत जीवन को रंगों और ध्वनियों से भरता है। संगीत के माध्यम से हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके विशिष्ट अतिथि रहे टीम चेतन धुंधारिया के चेतन कुमावत। जयपुर के दिव्यांशु की शॉर्ट फिल्म हर्ब्स का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग के लिए चयन हुआ है। इसकी जुलाई माह में जयपुर में भी स्क्रीनिंग होगी। 30 मिनट की फिल्म एक युवक और युवती की कहानी है, जिसमें वह अपनी दूसरी डेट पर जाते हैं तो उनके अतरंग मुठभेड़ से जुड़ा सवाल उन्हें कैरेक्टर जर्नी पर ले जाता है। इसमें दिव्यांशु ने आज के समय में कपल्स में होने वाले मतभेद को कैसे ठीक किया जाए, इस पर फिल्म है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।